हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में। आज हम कक्षा 10 के अगले चैप्टर बहुपद को पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद क्या होता है, बहुपद के सवालों को कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद किसको बोलते हैं। बहुपद चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले समझ लें कि बहुपद होता क्या है। बहुपद को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे समझते हैं कि कौन से राशियों को बहुपद बोला जाता है। तो बहुपद जो होता है वो ऐसा बीजीय व्यंजक होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या होती है। बहुपद क्या होता है, बहुपद को अगर हम डिफाइन करें तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या होती है, ऐसे राशियों को हम बहुपद बोलते हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, किस तरह से यह देता है आपका। जैसे आपको दे दिया 2x + 1, आपको दे दिया 3x² + 5x + 6, 2x² + 5x + 6, ये सारी राशियां आपकी बहुपद कहलाती हैं। 2x + 1, 3x² + 5x + 6, 2x² + 5x + 6, ये आपका बहुपद है। अभी ऐसे आपको पूछता है कि बताइए इनमें से बहुपद कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले हम कुछ चीजें हैं उसको हम समझ ले। यहाँ पर देखिए एक शब्द आपको दिया हुआ है बीजीय व्यंजक। वास्तव में बहुपद बना कैसे है, किस तरह से बना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ बीजीय व्यंजक। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक किसको बोलते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक किसको बोलते हैं। तो बीजीय व्यंजक जो होता है, बीजीय व्यंजक आपका चर तथा अचर राशियों से मिलकर बना होता है। बीजीय व्यंजक चर तथा अचर राशियों से मिलकर बनता है। बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो बीजीय व्यंजक जो होता है चर तथा अचर राशियों से मिलकर बना होता है। ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशि और अचर राशि दोनों राशियां होती हैं, ऐसी राशियों को बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे आपको 2x 3x² + 2, 4x³ + 3x + 2, ये आपका बीजीय व्यंजक है। अब बीजीय व्यंजक में ये जो चर राशि और अचर राशि है, ये क्या होता है, इसको भी अब समझ लेते हैं। बात यहाँ तक आ गई है क्योंकि छोटे छोटे शब्दों, छोटे छोटे चीजों से मिलकर वास्तव में यह बहुपद आपका बना हुआ है। छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो हम सारे चीजों की चर्चा करेंगे यहाँ पर। आपको चर और अचर क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। चर राशि क्या होता है, अचर राशि क्या होता है। तो ये चर और अचर मिलकर बीजीय व्यंजक कैसे बनाता है, और ये बीजीय व्यंजक जो होता है वो बहुपद कैसे बनाता है। तो चर और अचर क्या होता है, तो चर राशि क्या होती है। चर राशि ऐसी राशि होती है जिसका मान नियत नहीं रहता है। नियत नहीं रहने का मतलब है कि उसका मान स्थिर नहीं रहता है, उसका मान व्यंजक के ऊपर डिपेंड करता है, व्यंजक के हिसाब से उसका मान बदलता रहता है। तो ऐसी राशि ऐसी राशि जो नियत नहीं रहती है।
ऐसी राशि जो नियत नहीं रहती है, ऐसी राशि जो कांस्टेंट नहीं रहती है, स्थिर नहीं रहती है, जिसका मान कुछ भी आ सकता है, उसका मान बीजीय व्यंजक के हिसाब से या आपके इक्वेशन के हिसाब से उसका मान बदलता रहता है, ऐसी राशियों को हम चर राशि बोलते हैं। जैसे आप मानते हैं, आप मान के देख, आप सवाल में मानते भी हैं, जैसे एक्स वाई जेड, माना कि वहां पर कुछ एक्स लड़के थे, माना वो संख्या वाई है, माना वो संख्या ए है, कुछ भी इसी तरह से आप मानते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कुछ भी, मतलब इस फॉर्म में आप मानते हैं, एक अल्फाबेटिकल रूप में किसी का नाम हो सकता है। तो ऐसी राशियों को क्या बोलते हैं? चर राशि बोलते हैं। चर राशि यानी कि इन राशियों का जो मान होता है वो स्थिर नहीं होता है। इन राशियों का मान समय के हिसाब से और इक्वेशन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से बदलता रहता है। हो सकता है 2 आ सकता है, हो सकता है 10 आ सकता है, हो सकता है 15 आ सकता है, या भी हो सकता है कि एक ही राशि का 2-3 मान आ जाए। तो ऐसी राशियों को क्या बोलते हैं? चर राशि बोलते हैं। जबकि इसके विपरीत अचर राशि क्या होता है? तो अचर राशि जो होता है, इसका मान जो है ना, अचर राशि ऐसी राशि जो नियत रहती है, जो नियत रहती है, ऐसी राशि जो नियत रहती है, जो कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है, उसका मान हम बदल नहीं सकते हैं, ऐसी राशियों को अचर राशि बोलते हैं। और अचर राशि कौन कौन सी होती है? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह का जो नंबर है आपका अचर राशि हो गया। क्योंकि ये सारे जो नंबर्स होते हैं ना, अचर राशि जो होती है, यह बदल नहीं सकती है। जैसे अगर हम आपको दे दें कि बताइए कि 2 + 3 = कितना होगा, तो आप कहिएगा 5 होगा। अब इसको आप हटा नहीं सकते हैं, 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आएगा, क्योंकि दिया गया है कि आपको 2 और 3 जोड़ के 5 लाना है। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए कि x + y बराबर बताइए कितना होगा, तो x + y का मान तो कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ x की जगह 3 भी रख सकते हैं, y की जगह 5 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो ऐसी राशियों को क्या बोलते हैं? इन प्रकार की राशियों को अचर राशि बोलते हैं। और x, y, z के फॉर्म में जो हम संख्या को मानते हैं, उनको चर राशि बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि चर राशि और अचर राशि, चर राशि और अचर राशि। चर राशि अचर राशि से मिलकर जो होता है, ये बीजीय व्यंजक बना होता है। तो बीजीय व्यंजक यहाँ पर देखिए, इसका एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ है, 2x और 2x² + 2, 4x³ + 3x + 2। अब इसमें देखिए 2x में 2 भी है और x भी है, तो 2 आपका अचर राशि होगा और x आपका चर राशि होगा। 3x² + 2 में देखिए 3 आपका अचर राशि हो गया, x² आपका चर राशि हो गया, और यहाँ पर 2 आपका अचर राशि हो गया। इसी तरह इसमें भी है। तो चर और अचर दोनों राशियों से मिलकर जो होता है, बीजीय व्यंजक बना होता है। तो अब इसके ऊपर जो बहुपद है, बहुपद क्या होता है? तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या के रूप में हो, ऐसी राशियों को क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। ऐसे व्यंजक को क्या बोला जाता है? बहुपद बोला जाता है। अब जैसे यहाँ पर 2x + 1 है, तो 2x + 1, यहाँ x का जो मैक्सिमम घात है वो 1 है, और जो घात होता है ना, वो इस तरह से होता है, पूर्ण संख्या पूर्णांक में हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से इसका घात हो, माइनस में ना हो या बट्टे में हाफ में ना हो। ऐसी राशियों को क्या बोलते हैं हम? अब बहुपद बोलते हैं। ऐसे पद को बहुपद बोलते हैं। यहाँ पर देखिए 3x² + 5x + 6 है। तो यहाँ पर आपका 3x² + 5x + 6 में आप देखिए, जो x का मैक्सिमम घात है वो 2 है, और 2 जो होता है वो धनात्मक राशि है, और आपकी पूर्ण संख्या भी है। 2 आपका धनात्मक राशि है और पूर्ण संख्या भी है। इसी तरह यहाँ पर 2x² + 5x + 6 में यहाँ पर भी देखिए, आपका ये x² जो है वो क्या है? धनात्मक x² जो है, x² में आपका जो 2 है वो धनात्मक पूर्णांक है। तो चर राशि, अचर राशि, बीजीय व्यंजक और बहुपद। अब आपको कुछ ऐसे भी दे सकता है कि बताइए इसमें से कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो चलिए कुछ हम देखते हैं कि कौन सा बहुपद होता है, कौन सा बहुपद, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। अब आपको अगर बहुपद की पहचान करने के लिए दे दे कि बहुपद का पहचान कैसे आप कीजिएगा, कि आपको कुछ बहुपद दे दे और पूछे कि बताइए इनमें से कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसमें से हमको बताना है कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो शुरू में आपको हमने बताया है कि कैसे पहचान करेंगे। तो जो बहुपद का घात जो होता है ना,
जो चर राशि होती है उसका जो घात होता है वो एक पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या के रूप में हो। तो अगर ऐसा कोई भी मिलेगा तो बहुपद होगा और नहीं मिलेगा तो बहुपद नहीं होगा। तो देख अब इसमें देखिए जैसे 3x² प्लस 10x प्लस 7 दिया हुआ है, तो इसमें जो x का मैक्सिमम घात है वो 2 है, और 2 क्या है कि एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि इसका जो घात है वो प्लस में 2 लिखा हुआ है, और मैक्सिमम भी है और एक पूर्ण संख्या भी है, तो इसीलिए ये जो होगा एक बहुपद कहलाएगा। इसको बहुपद आप बोलिएगा, क्योंकि इसमें जो x का जो घात है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। इसमें देखते हैं ये आपका बहुपद है कि नहीं है, x² प्लस 1, तो इसमें भी ये स्क्वायर है तो यह भी आपका एक बहुपद है। स्क्वायर होने से सिर्फ बहुपद नहीं है, जबकि ये स्क्वायर जो है यह पॉजिटिव है, धनात्मक है, इसीलिए यह बहुपद है। इसको देखते हैं x प्लस 1/x। अच्छा, यहाँ पर x का जो घात है वो 1 है, लेकिन यहाँ पर जो x का घात है ना, ये इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस x माइनस 1, 1/x को x पावर माइनस 1 लिखेंगे। अब ये जो हो गया ना, यहाँ माइनस में आ गया, यह ऋणात्मक पूर्णांक आ गया, धनात्मक पूर्णांक नहीं आया। हमने शुरू में ही बताया था और बताते आ रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है यह x जो है ऋणात्मक पूर्णांक है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा, यह आपका बहुपद नहीं है। चलिए इसको देखते हैं, x³ प्लस 3x² प्लस 7, x³ प्लस 3x² प्लस 7 मैक्सिमम घात 3 है, और यहाँ पर तो x का जो घात है वो 2 है, दोनों जो है ना पॉजिटिव है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए यह भी क्या होगा, एक बहुपद होगा, यह भी आपका बहुपद है। इसको देखते हैं 9√x प्लस 2x प्लस 3, यह बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 9 कौड़ी में x, अच्छा इसको जब आप ढंग से लिखिएगा तो ये कौड़ी में x का मतलब है कि x पर पावर 1/2 है, क्योंकि जब किसी संख्या पर कौड़ी लगा रहता है तो उसका मतलब है कि उसका जो घात है वो 1/2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 9x पर पावर 1/2 प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए x का जो घात हो गया ना वो 1/2 हो गया, यानी कि अब पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है तो यह भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। और हमारा जो हमारा परिभाषा जो है इसका बहुपद का, वो कहता है कि x का जो घात होना चाहिए वो आपका धनात्मक पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या हो, ऐसी ही राशियों को या ऐसे ही व्यंजक को हम बहुपद बोलते हैं। तो पहला वाला आपका बहुपद है, ये भी बहुपद है या बहुपद नहीं है, बहुपद है या बहुपद नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा व्यंजक जो है या कौन सी राशि बहुपद हो सकती है और कौन सी राशि बहुपद नहीं हो सकती है। अब इसके बाद से बहुपद के प्रकार देख लेते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकार, तो देखिए बहुपद आपके कितने प्रकार के होते हैं, जो मुख्य रूप से हमको इस चैप्टर में पढ़ना है वो आपका सबसे पहला बहुपद है रेखीय बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, पहला आपका रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसका मैक्सिमम घात जो होता है 1 होता है, 1 होता है, ऐसा बहुपद जो, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 होता हो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे जैसे x प्लस 1, जैसे आपका आ गया 2x प्लस 3। अब इसमें देखिए ये x है, x का मैक्सिमम घात 1 है, कोई घात नहीं है तो इसका मतलब 1 है। यहाँ पर भी 2x है तो x का 2 जो है गुणांक है, और इस पर जो घात है वो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझिए 1 है, तो 1 इस पर घात है, 1 इस पर भी है, तो इस प्रकार के बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। दूसरा है आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद क्या होता है, तो ऐसा बहुपद जिसका मैक्सिमम घात, ऐसा बहुपद
जिसका अधिकतम घात 2 होता है, 2 होता है, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात जो होता है 2 होता है, ऐसे बहुपद को क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो द्विघात बहुपद का अगर हम उदाहरण की बात करें तो 2x² + 2, 3x² + 5x + 6, और लिख लीजिए 4x² + 3x + 6। अब इसमें भी देखिए आपका x का जो मैक्सिमम घात है वो 2 है, यहाँ पर x का मैक्सिमम घात 2 है, यहाँ पर x का मैक्सिमम घात जो है, अधिकतम घात जो है 2 है। तो इस प्रकार का जो बहुपद होता है वो आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। तो रैखिक बहुपद में मैक्सिमम घात 1 होगा, द्विघात बहुपद में मैक्सिमम घात 2 होगा। और तीसरा है आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है? तो ऐसा बहुपद जिसका मैक्सिमम घात जो होता है ना 3 होता है, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 होता है, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 होता है, ऐसे बहुपद को त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जैसे 3x² - 2x + 7, जैसे 9x² + 5x + 9x³ + 5x² + 12 ही ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका 3x³ होगा, क्योंकि त्रिघात बहुपद है, मैक्सिमम घात आपका 3 होना चाहिए। तो 3x² - 2x² + 7, 9x³ + 5x² + 12, ऐसा बहुपद जो होता है आपका त्रिघात बहुपद कहलाता है। देखिए इसमें जो x का मैक्सिमम घात है 3 है, यहाँ पर x का मैक्सिमम घात 3 है, यहाँ पर x का घात 2 भी है, और यहाँ पर x का घात यहाँ पर भी 2 है। तो ये 2 होने की वजह से ऐसा नहीं कर देना है कि यहाँ पर 2 है 3 यहाँ है तो 5 घात हो गया, ऐसा नहीं करना। जो अधिकतम घात होगा, चर राशि का जो अधिकतम घात होता है वो आपका मैक्सिमम घात वाला जो होता है वो आपका त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो ये यहाँ पर मैक्सिमम घात 3 है, यहाँ पर मैक्सिमम घात जो है 3 है, x का मैक्सिमम घात 3, x का मैक्सिमम घात जो होता है जो है 3 है, तो ये आपका हो जाएगा त्रिघात बहुपद। यहाँ पर x का मैक्सिमम घात 2 है, यहाँ पर x का मैक्सिमम घात 2 है, यहाँ पर x का 1 है तो अधिकतम घात 2 है, इसीलिए ये 2 घात बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर x का घात 1 है, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपदों की पहचान हम कैसे करते हैं, इन सब चीजों पर हमने चर्चा कर ली। इसके बाद से हम इसके एक्सरसाइज को करेंगे। तो एक्सरसाइज अब अगले नेक्स्ट सेशन में चलेगा।